एपीजे अब्दुल कलाम ने 1980 के दशक में ही जबरदस्त तरीके से सरकारी महकमे में कॉर्पोरेटाइज तरीके से काम शुरू कर दिया था उसके ऊपर। तो मिसाइल्स में एक हमारी ऑलरेडी सुपीरियरिटी है एज कंपेयर टू अदर फील्ड्स। इस पे क्या आपको पूरा मिसाइल का, अगर हमारा पूरा जो आर्सेनल देखें, अगर न्यूक्लियर मिसाइल्स को छोड़ दिया जाए और डुअल पर्पस मिसाइल्स की बात करें, कन्वेंशनल मिसाइल्स की बात करें, तो हम सब ने ब्रह्मोस का नाम सुना हुआ है। हाँ जी। जो काबिलियत हमने डेवलप कर ली है, ब्रह्मोस उसके सामने छोटा बेबी है। हमने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल टेस्ट कर लिया है। हमने स्क्रैम जेट टेक्नोलॉजी इन हाउस बना ली है। ये क्या क्या होता है, ये समझाते रहिए थोड़ा। हाँ, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल यानी कि एक ऐसी मिसाइल जो कि ग्लाइड व्हीकल को हाइपरसोनिक स्पीड पे छोड़ देगी और वो ग्लाइड करते हुए टारगेट पे चली जाएगी। हाइपरसोनिक मिसाइल, एक तो ग्लाइड हो गया, इसने इतनी स्पीड पे उसको छोड़ा और फिर वो उस स्पीड पे ग्लाइड करते हुए, मनूवर करते हुए टारगेट को हिट। एक हो गई हाइपरसोनिक मिसाइल एंड टू एंड, स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उसने हाइपरसोनिक स्पीड अचीव कर ली और एंड टू एंड उसने टारगेट कर दी। और मैं पढ़ रहा था हाइपरसोनिक मार्क 7 की बात कर रहे हैं हम सर। मार्क 7 से लेके मार्क 20-22 वो स्पीड्स हैं, बहुत जबरदस्त स्पीड्स हैं। मार्क मैं समझा दूं, जो जिस स्पीड पे साउंड ट्रैवल करती है, मार्क 1 वो मार्क 1। मार्क 7 मतलब 7 गुना और मार्क 20 मतलब उससे 20 गुना। ये अनप्रेसिडेंटेड स्पीड्स हैं और ये स्पीड जो है आपकी स्पेस में अचीव होती है डिस्टेंस के हिसाब से। फिर उसके बाद में ये री एंट्री करती है स्पेस में, उसके ऊपर सिरेमिक टाइल्स लगे होते हैं जो कि जब उस आपने विजुअल्स देखे होंगे, वो पहले जो स्पेस शटल्स थी जब वो एटमॉस्फेयर में घुसती थी तो उसमें शेयरिंग आती थी, उसमें आग लग जाती, वो एक्टिविटी होगी। तो उसको झेलने के लिए आपके पास में सिरेमिक टाइल्स का इस्तेमाल होता है, मेटलर्जी उस तरीके से होती है जिससे वो शेयर ऑफ इफेक्ट को मिटिगेट कर सके और मिसाइल इंटैक्ट होकर टारगेट पे लगे। तो इतनी स्पीड से आप टारगेट करेंगे, कोई दुनिया के अंदर किसी के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को टारगेट कर सके। और मैं यहाँ पे एक चीज बड़ी आपको बता दूं, ये दोनों टेक्नोलॉजीज हम लोगों ने सफलतापूर्वक टेस्ट कर चुके हैं। यानी कि टेस्ट करने का मतलब है कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 99 में कारगिल में हमने पिनाका बैटल में इस्तेमाल किया था, लेकिन इंडक्ट नहीं हुआ था तब तक। वो डीआरडीओ में बन ही रहा था। बोला कितना बनाया कि हाँ उड़ा सकता है ना रॉकेट, क्या लिया, और हमने लड़ाई में इस्तेमाल कर दिया था उसका, और वो दाग दिए। हाँ बिल्कुल फिट है ना। बाकी तो फाइनल वो चला। तो ये हमारे पास है। तो एक बड़ा इंसिडेंट मैं यहाँ पे कोट करूँ, मैं ऑफ सिंदूर के टाइम में टेलीविजन चैनल पे गया, तो एक बड़ी फेमस एंकर है, नाम तो नहीं लूंगा। तो वी वर वॉकिंग इनटू द स्टूडियो, तो रास्ते अरे करण साहब कितने दिन ये लड़ाई चलेगी, ये तो मतलब बहुत बड़ा वो अभी स्टार्ट ही हुआ था। मैं कहा डोंट वरी, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी और अगर ये एस्केलेट होता है तो हमें 20 से 30 मिनट लगेंगे पाकिस्तान को घुटने पे लाने के लिए। तो उसके चेहरे पे एक स्मर्क थी, शी हैड अ स्मर्क ऑन हर फेस कि अरे कर्नल साहब पेल रहे हैं, अपना हवा में पेल रहे हैं, ज्यादा जोश में आ गए कान। उसने बोला नहीं बट उसकी स्माइल और फेशियल एक्सप्रेशन ने बता दिया। जो मई 10 को जो भारत ने हमला किया था, एक 7 मई को हुआ था जिसमें टेररिस्ट कैंप्स, उसके बाद में एयरफोर्स ने, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश करी, सिविलियन टारगेट्स, हमारे आस्था के केंद्रों पर हमला करने की कोशिश करी, उनको निस्ते नाबूद किया गया। और फिर जब हमने 10 तारीख को जो हमले करे थे, अगर आप उसका टाइम चेक कर लें तो वो 20 मिनट के आसपास ही है और पाकिस्तान घुटने पे आ गया था। पाकिस्तान सीज फायर की दुहाई कर रहा था कि अल्लाह ओ कहते ना वो पंजाबी च कि कुसोन नेड़े की रब, वो अल्लाह भूल गए थे, बोला कि कुसोन नेड़े भाई, मतलब कि मुक्का नजदीक है कि भगवान। और पाकिस्तान के केस में भाई मुक्का नजदीक है कि अल्लाह, कहता है अल्लाह को बाद में देख लेंगे, पहले मुक्के को संभाल ले। तो इतनी देर में हमने घुटने पे लेके आ गए थे
और जब राजनाथ सिंह और ये लोग कहते हैं कि अभी तो ट्रेलर है, हाँ, तो अभी तो ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही नहीं किया मेरे भाई। ये तो ऐसे चुटकियां बजाते हुए आप जमीन पे आ जाएंगे। ये टेक्नोलॉजी है आपके पास में, और पूरी दुनिया में सिर्फ 5 मुल्कों के पास ये टेक्नोलॉजी है। और इसका कोई एयर डिफेंस नहीं। इसका किसी के पास कोई इलाज नहीं, हमारे पास भी नहीं है, हमारे ऊपर कोई करेगा। हाँ, हमारे पास में एंटी सैटेलाइट वेपन्स हैं। अगर जैसे इस बार ऑप सिंदूर में चाइना ने सैटेलाइट कवरेज दिया, अगर बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए और हमें वो सैटेलाइट कवरेज को भी खत्म करना है, तो हमारे पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स हैं। हर चीज की लेयर है, एस्केलेटरी लैडर पे लेयर है, तो ये सब चीजें हैं तभी। और वो कॉन्फिडेंस दिखता है ना लीडरशिप में, हाँ, कि अभी तो टेलर है और अभी असली पिक्चर बाकी है। कैसे आती है वो? ये कोई डायलॉग बाजी थोड़ी चल रही है, उसके पीछे ये दमखम है भाई, उसके इसलिए ये हो रहा है। और वो आप बता रहे हो ये जो एंटी सैटेलाइट, क्या क्या नाम है इस मिसाइल? एंटी सैटेलाइट मिसाइल, यही नाम है। अच्छा, वो ये है टेक्नोलॉजी, हमने 2019 में शायद ट्रायल कर ली थी मेरे ख्याल से, और यही हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी का बेस भी यही बना है। इट इज मिशन शक्ति के तहत हमने ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल ट्रायल किया था, तो इट इज शक्ति, मिशन शक्ति। हाँ। तो ये हमारी काबिलियत है। और ये आप बता रहे हैं ये मिशन शक्ति जो है यही बेस बना हाइपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए, और हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल के लिए, और अब हाइपरसोनिक मिसाइल बनने जा रही है। वो भी इसी ब्रह्मोस सीरीज में से आएगी निकल के। तो ये हमारी काबिलियत है। सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस है, उसकी काबिलियत देख ली है। अभी हाइपरसोनिक की काबिलियत लोगों ने नहीं देखी है। वो आप ये मान के चलिए कि पाकिस्तान के किसी भी कोने को हम, अगर वो ओपन सोर्स डेटा की बात चलें, जो 7 गुना की स्पीड से उड़ने वाली मिसाइल, अगर उसको इस देश के सेंटर में से उड़ाया गया, से हाइपोथेटिकली उसको मध्य प्रदेश से उड़ाया गया, तो मोटा मोटी 1000-1500 किलोमीटर अपना ट्रैवल करेगी, और पाकिस्तान का 2000 किलोमीटर ट्रैवल करेगी मैक्स। तो 5000 किलोमीटर ट्रैवल करेगी, तो 5000 किलोमीटर कितनी देर में ट्रैवल कर लेगी? 2 मिनट का ब्रह्मोस का फ्लाइट टाइम है इस समय। वो तो छोड़ ही दीजिए आप, ये तो बहुत ही सेकंड्स में आ जाए। सेकंड्स में खेल होगा वो। तो कहाँ आसिम मुनीर को पता लगेगा, कब बताएगा कि अरे जनाबे आली भारत ने हमला कर दिया है, ये फोन करने का टाइम नहीं मिलेगा कि नंबर मिलाओ भाई जनरल साहब को बता दो, नहीं मिलेगा। जनरल साहब कहाँ है, मिलेगा नहीं आपको। कम्युनिकेशन, पूरा कम्युनिकेशन ठप कर देंगे आप। पूरा कमांड एंड कंट्रोल जिस कम्युनिकेशन से चलता है वो खत्म कर देंगे आप। आपके पास ना आपको कुछ दिखेगा, ना आपको कुछ सुनाई देगा, और ना आपको कुछ समझ आएगा। आप निर्वस्त्र, निहत्ते और बेबस हो जाएंगे, और सेकंडों में हो जाएंगे। तो ये तभी तो भारत का प्रधानमंत्री कहता है कि न्यूक्लियर धमकी नहीं चलेगी। कैसे बोल रहा है वो? भाई जब तेरे को सपना आएगा, महसूस होगा कि यार अपना न्यूक्लियर, जब तक सोचेगा बोलेगा तब तक खत्म हो जाएगा। दैट इज द कैपेबिलिटी दैट योर कंट्री हैज टुडे। और ये पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी जो है इंडियन भारत में निर्मित, भारत में विकसित, भारत में प्रदर्शित, और भारत द्वारा इस्तेमाल करे जाने वाला, मिशन टेस्टेड।